देखिए, उसको तो यही बोलना है, लेकिन ऐसा आंदोलन जिसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के खिलाफ शोषण, महिलाओं का, और उसकी सीमाएं कितनी भयंकर कि जिनका व्याख्या खिलाड़ियों ने की। अगर ऐसा नहीं था तो कोई महिला सड़क पे आके नहीं बैठती, आंदोलनकारी नहीं होती। और सरकार अगर इनकी बात सुन के कोई समाधान करती, समाधान तो सरकार ने बाद में भी नहीं किया, जबकि बृजभूषण जी को ये बोल दिया कि आप इसमें हिस्सा नहीं लोगे, उनके बेटे को। आज भी रेसलिंग फेडरेशन में, और इसलिए रेसलिंग फेडरेशन 2 बार सस्पेंड हुई है। और महिलाएं आई हैं मैदान में, पहली बार है इतिहास में कि महिलाओं ने आके अपने हकों की लड़ाई लड़ी। और जिस किस्म की गलत हरकतें उन्होंने बयान की है, अपने साथ जो उनके साथ बर्ताव हुआ, वो इस देश के स्पोर्ट्स के लिए भी बड़ा हानिकारक है। और फिर वो ये कहे कि ये तो कांग्रेस समर्थित था। ये कांग्रेस समर्थित नहीं था, ये सीपीआई सीपीएम समर्थित हुआ था। ये जितने विपक्षी दल थे सब समर्थन कर रहे थे। और मैं इस विचार का हूं कि आंदोलनकारी जो कई बार ये कह देते ना, हमारा तो आंदोलन जो है उसमें राजनीतिक लोगों को हम नहीं आने देते। मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक लोगों को पहली बार बुलाए। लड़ाई तो सरकार से राजनीतिक दल करते हैं, और राजनीतिक दलों के माध्यम से जो विपक्ष में बैठे हैं, जनता की आवाज को और मुखर करने के लिए, जनता के जो भी आंदोलनकारी हैं उनके मुद्दों को और मजबूत करने के लिए, मैं तो इस जीत का पक्षधर हूं कि कांग्रेस क्यों आई और वो कांग्रेस को क्यों आने दिया। अरे इसका मतलब ये है कि आप विपक्ष तो कोई बात करे ना, और आप उनकी समस्याओं का समाधान करो ना, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है कि विपक्ष को ऐसे आंदोलन में जहां अधिकारों का हनन होता हो वहां जरूर आना चाहिए। कांग्रेस के पास इतने उम्मीदवार हैं कि कांग्रेस उनकी अभ्यर्थियों की संख्या ये देने के लिए कि हमने सुना है हर एक का 2500 से ज्यादा जितने अभ्यर्थी थे सबका कांग्रेस ने सुना। और दिल्ली के अंदर 3 जगह कांग्रेस के पदाधिकारी बैठ के सुनते थे। तो बीजेपी को ये लगता है कि हमारे पास नहीं है, अगर जल्दी लिस्ट निकाल दे कांग्रेस तो कुछ कांग्रेस से आए हुओं को हम टिकट दे देंगे, उनकी ये इच्छा है। बाकी कांग्रेस में अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं है। और ये इसलिए है कि जनता कांग्रेस के साथ आज खड़ी है, और इसलिए खड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी को अगली बार शासन से दूर रखना। बीजेपी पहली सूची आई, उसके बाद अगर बीजेपी हुई, क्या मानते हैं? जो पहली सूची बीजेपी की आई उसके बाद बीजेपी में भगदड़ मची है, और बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का टिकट दिया, और परिवारवाद जिसको दिखाया गया, क्या मानते हैं? परिवारवाद का तो मैंने कहा, बीजेपी का एक ही शुरू से, अब से नहीं, जब से बीजेपी बनी है, परिवारवाद के खिलाफ वो परिवारवाद के खिलाफ नहीं, वो गांधी परिवार को ये चाहते हैं कि अगर गांधी परिवार राजनीति में सक्रिय रहेगा, अग्रणी रहेगा, कांग्रेस की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में होगी, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है आम जनसाधारण को अपनी तरफ आकर्षित करना। ये राहुल गांधी ने जब प्रयास किया और उन्होंने यात्राएं निकाली, लाखों लोग जुड़े, लाखों, चाहे वो उत्तरी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, सब जगह। और यही कारण है कि उस परिवार का अपना एक इतिहास है, और इतिहास भी ये नहीं है। पंडित नेहरू 10 साल से ज्यादा जेल में रहे हैं आजादी की लड़ाई में। राजीव गांधी जी ने और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्र के लिए तो बलिदान दिया। तो इसलिए आज लोग उस परिवार के साथ हैं,
जब कमी आई कांग्रेस में, राहुल गांधी ने फिर आगे बढ़ के जब लोगों की तरफ गए तो वो परिवारवाद के जो बोलते हैं उनको पता होना चाहिए कि इस परिवार की वजह से फिर लोग कांग्रेस के साथ जुड़े और 400 वाले की हालत 240 पे आ गई। बिल्कुल, मैंने तो आपको एक शायद उदाहरण भी दिया था कि 1997 में श्रीमती गांधी जी के बारे में ये था कि ये राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, और सुषमा स्वराज जी एक कार्यक्रम था उसमें मेरे को मिली तो मेरे को कहने लगी वीरेंद्र सिंह जी भाई ये बता ये सोनिया गांधी कांग्रेस की बागडोर संभालेगी? मैंने कहा लगता तो है। सिर पकड़ लिया, कहने लगी फिर तो हम सत्ता में नहीं आ सकते। ये है परिवारवाद की शक्ति, और अब इसको दोबारा से मजबूत किया राहुल गांधी के प्रयासों में, बता दिया बीजेपी के खिलाफ 70% लोग हैं हरियाणा में। अब कहां से जीतेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि दूसरे नंबर की पार्टी रखने के लिए 10 की संख्या चाहिए उनको, और 2.5 का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो वो सदन में नेता के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में रहेंगे, और 0 पार्टी जेजेपी वो उनको समर्थन देगी बाहर से, क्योंकि अंदर तो एमएलए होगा नहीं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है?